बिना दूध वाली गाय, एक दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक किसान ने बहुत सारी गायों को पाला, जिसमें से एक गाय बहुत ही सुंदर और सीधी थी। किसान उस गाय को प्यार से गौरी कहकर बुलाता था। किसान गायों की खूब सेवा करता और उन्हें समय से खाना पानी भी देता, गायों के लिए हरा चारा भी लाता। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए और फिर वह दिन आया जब कुछ गायों ने बछड़े दिए। किसान बहुत खुश था। सभी गाय दूध देने लगी, बछड़े दूध पीने लगे, लेकिन गौरी गाय का बछड़ा मरा हुआ पैदा हुआ। इससे किसान थोड़ा सा दुखी था, लेकिन जब किसान बाल्टी लेकर गौरी गाय का दूध निकालने गया तो गौरी गाय के थनों से दूध निकला ही नहीं। किसान यह देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन वह सोचता है शायद आज दूध नहीं आ रहा, पर कल आ जाएगा। परंतु दूसरे दिन किसान फिर से जब दूध निकालने गया, तब भी गौरी गाय के थनों से दूध नहीं निकला। किसान थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया। सोचा इस बार नहीं दूध आया तो क्या, कोई बात नहीं, अगली बार गौरी गाय जरूर दूध देगी। किसान बड़ा ही दयालु था। गौरी गाय भी बहुत दुखी थी। वह देखती कि सभी गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाती हैं, उन्हें प्यार करती। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होती और रोती। भगवान से कहती कि हे भगवान, मुझे किस बात की सज़ा दी है आपने। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन एक आदमी किसान के पास आया और किसान से गायों के बारे में बातें करने लगा। तभी बातों बातों में किसान ने गौरी गाय के बारे में बताया। तो वह आदमी बोला, भाई कब तक इसे ऐसे ही खिलाते पिलाते रहोगे? इससे तो अच्छा होगा कि तुम इसे किसी कसाई को बेच दो। वहीं पास में बंधी गौरी गाय यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि अब मेरा मालिक मुझे कसाई को बेच देगा। गाय बड़े बड़े आंसू बहाकर रोने लगती है। किसान बोलता है, नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। यह बात सुनकर गौरी गाय खुश हो जाती है। गौशाले में बंधी सभी गाय गौरी गाय को बड़ी अजीब नज़रों से देखती हैं। समय बीतता जाता है और फिर एक बार वह दिन आ जाता है जब गौरी गाय और गौशाला की कुछ गाय बछड़ों को जन्म देती हैं। इस बार गौरी गाय का बछड़ा सभी गायों के बछड़ों से स्वस्थ और सुंदर था। किसान यह देखकर बहुत खुश होता है और गौरी गाय भी बहुत खुश थी। लेकिन जब किसान बछड़ों को छोड़कर गौरी गाय का दूध निकालने गया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इस बार भी गौरी गाय के थनों से दूध नहीं आया। गौरी गाय का बछड़ा भूख से व्याकुल हो रहा था। एक दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन दूसरे दिन किसान फिर से दूध निकालने के लिए गया, तब भी गौरी गाय के थनों से दूध नहीं निकला। किसान अपनी बुरी किस्मत समझकर गौरी गाय से मुंह फेरकर दूसरी गायों का दूध निकालने लगा। अब गौरी गाय का बछड़ा भूख के कारण तड़प रहा था। यह देखकर श्यामा गाय गौरी गाय के पास आती है और गौरी से कहती है कि देखो गौरी, भगवान की कैसी लीला है। भगवान ने हम दोनों को माँ तो बना दिया, लेकिन मेरा बछड़ा कुछ दिन पहले मर गया और तू अपने बछड़े को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि भगवान ने तो तुझे दूध ही नहीं दिया। तुम अपना बछड़ा मुझे दे दो, मैं उसे दूध पिला सकती हूँ, वह मुझे माँ कहेगा। तू दूध नहीं दे सकती, इस बछड़े को कैसे पालेगी? यह सब बातें गौरी को तीर के समान चुभ रही थीं।
वह अंदर से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से रो रो कर गुहार लगाने लगी। हे भगवान, तू ही बता, मैं अपने बछड़े को कैसे पालूं बिना दूध के। यह बोलकर गौरी गाय फूट फूट कर रोने लगी। उसका बछड़ा वहीं जमीन पर भूख से बेहाल पड़ा था। तभी अचानक आसमान में काले घने बादल उमड़ने लगे और बारिश होने लगी। बारिश होते ही गौरी गाय का बछड़ा उठकर खड़ा हो जाता है और गौरी गाय के पास जाकर दूध पीने लगता है। गौरी गाय देखती है कि उसके थनों से दूध निकलने लगा और उसका बछड़ा दूध पी रहा है। यह देखकर गौरी गाय भगवान को धन्यवाद करती है और अपने बछड़े को दूध पिलाकर जी भर के उसे प्यार करती है। वहीं पर खड़ी श्यामा गाय यह सब देख रही थी। तभी गौरी गाय की नज़र श्यामा पर पड़ी। श्यामा भी रो रही थी। गौरी गाय की हालत देखकर श्यामा भी रो रही थी। गौरी ने श्यामा से कहा, मत रो बहन, आज से यह बछड़ा तुम्हारा भी बेटा है, तुम भी इसे अपना दूध पिला सकती हो। आज से इस बछड़े की दो माँ हैं। श्यामा गौरी की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपने बोले हुए शब्दों पर पछतावा करती है। गौरी से क्षमा मांगती है और वह भी बछड़े को खूब प्यार करती है और अपना दूध पिलाती है। वहीं गौशाले में दूसरी गायों का दूध निकाल रहा किसान यह सब दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और गौरी गाय को बछड़े को दूध पिलाता देख खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसकी सबसे प्यारी गाय अब दूध देने लगी है। किसान खुशी खुशी गौरी गाय और गौशाले की सभी गायों की खूब सेवा करने लगा। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।